मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। तो मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में गुणनखंड सिखाए थे, तो मैं आप लोगों के लिए आज नया चैप्टर लेकर आया हूं, अनुपात और समानुपात। तो हम समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात दो समान प्रकार की दो राशियों के बीच का वह संबंध, यानी कि राशि दोनों समान प्रकार की होनी चाहिए। समान प्रकार की मतलब कि किलोग्राम, ऊपर में किलोग्राम है तो बाटा में भी क्या होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि समान राशि होना चाहिए। ऊपर पैसा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। यानी कि वही बात बोल रहा है कि समान प्रकार की दो राशियों के बीच का वह संबंध जो यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। सामान्यतः एक अंश तथा दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है। यानी कि अनुपात का कहने का अर्थ है कि दो समान प्रकार की दो राशियों के बीच का वह संबंध होता है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। सामान्यतः एक राशि अंश तथा दूसरी राशि हर होती है। यानी कि जैसे हो गया a बटा में b, तो हम इसको बोल सकते हैं a अनुपात b। क्या बोल सकते हैं, a अनुपात b। इससे तो ये भी मालूम होगा कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। लेकिन दोनों राशि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऊपर में किलोग्राम है तो नीचे में भी किलोग्राम होना चाहिए। ऊपर में पैसा है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। समान राशि का यही अर्थ होता है। ए अनुपात का चिन्ह होता है दो गो बिंदु ऊपर नीचे। अब देखिए दूसरा पॉइंट बोल रहा है a बटा में b। a अनुपात b में a को पूर्व पद तथा b को उत्तर पद कहते हैं। a अनुपात b में a को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और b को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जाता है। दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर में मान लीजिए पैसा है और नीचे में क्या है, रुपया है, तो ऐसे में अनुपात नहीं ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 पैसा है, क्या है, 30 पैसा है, और बाटा में क्या है, 1 रुपया है, क्या है, 1 रुपया है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों राशियों को पहले समान करेंगे। क्या करेंगे, समान करेंगे। जैसे ये हो गया 30 पैसा, क्या हो गया, 30 पैसा, और 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो बाटा में लिख देंगे 100 पैसा, क्या लिख देंगे, 100 पैसा। तो पैसा से पैसा कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 3 अनुपात क्या हो गया, 10। यानी कि दोनों राशि को समान होना चाहिए। यदि समान नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। तो वही बोल रहा है कि दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जाता है। विजातीय मतलब ऊपर में किलोग्राम होगा और बाटा में ग्राम होगा, तो उसका अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी कि ऊपर में ग्राम है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। ऊपर में ग्राम है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। अब देखिए अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं अनुपात का मात्रक होता है, क्योंकि ये पैसा से पैसा क्या हो गया, कट गया। पैसा से पैसा क्या हो गया, कट गया। जब समान राशि होगा और ऊपर में अंश होगा नीचे में हर होगा तो वो कट जाता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। समानुपात, समानुपात, सम प्लस अनुपात, यानी कि दो अनुपात की समानता को ही समानुपात
समानुपात, सम प्लस अनुपात, दो अनुपात की समानता ही क्या कहलाती है? समानुपात कहलाती है। दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है, यानी कि दो अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दो अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो ए के बटा में बी लिख देंगे, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि सी बटा में डी, यानी कि दोनों अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ये 3/4 है, तो ये भी 3/4 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समानुपात है। समानुपात, सम प्लस अनुपात। सम मतलब क्या होता है? बराबर। समानुपात का चिन्ह ये होता है। आगे देखिए, बोल रहा है समाही अनुपात में बोल रहा है कि यदि चार राशियां इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात, पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो, तो ऐसी राशियां क्या कहलाती है? समानुपात कहलाती है। जैसे आप देखिए, बोल रहा है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, मान लीजिए कि ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नहीं तो इसको मानिए कि ये ए हो गया पहली राशि और बी हो गया दूसरी राशि, और बराबर सी हो गया तीसरी राशि, डी हो गया चौथी राशि। तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात ए बटा में बी, तो ए अनुपात बी तीसरी और चौथी राशि का अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यदि इसको क्या कर देंगे? तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए गुने डी बराबर बी गुने सी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली राशि और चौथी राशि का गुणनफल, पहली राशि और चौथी राशि का गुणनफल दूसरी और तीसरी राशि के क्या हो? बराबर हो, तो उसे भी क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। दोस्तों, अनुपात के कुछ प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर 1, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी ए के जगह 3 लिख देंगे और बी के जगह 4, और फिर बोल रहा है सी, तो बी अनुपात सी, यानी कि 8:9, 8:9। अब देखिए, ये हो गया, ए के नीचे में 3 है, बी के नीचे में 4 है, और बी का यहाँ पर भी 8 है, और सी भी क्या है? सी का है 9। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर ए के नीचे में खाली है, तो इसका बगल वाला अंक क्या कर देंगे? भर देंगे, और सी में भी खाली है, तो बी वाला अंक भी क्या कर देंगे? भर देंगे, और इसको गुना कर देंगे, और 3 का 24 और 4 का 32, 9 4 का 36 हो गया। तो यहाँ पर ए अनुपात सी, तो ए का मान कितना हो गया? 24, और सी का अनुपात कितना हो गया? 36 हो गया। सी का अनुपात कितना हो गया? 36। अब इसको क्या कर देंगे? देख रहे हैं कि ये क्रॉस हो रहा है, कट रहा है, तो इसको कटा देंगे। 12 दूनी 24 और बढ़ती आई 36, यानी कि ए अनुपात सी का मान आ गया 2:3। यदि अब देखिए, अब शॉर्ट में कैसे बनेगा? ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे? जब देख रहे हैं एक शुरू वाला पूछ रहा है और एक अंतिम वाला पूछ रहा है, एक शुरू वाला पूछ रहा है और एक अंतिम वाला पूछ रहा है, तो इसको 3/4 लिख देंगे और गुना में 8:9 लिख देंगे। यदि शुरू और अंतिम वाला पूछेगा, तब शुरू और अंतिम वाला पूछेगा तब इसको गुना के, जैसे 3:4 है तो 3/4 हो गया, गुने 8:9 हो गया।
लेकिन ये देखेंगे कि बी और सी सही होना चाहिए। तो अब देखिए 4 से 2 बार में कट गया 8 और तितरी का ये कट गया 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2:3। 2:3। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखेंगे, A अनुपात B बराबर 3:2 दिया है तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो, तो A और C का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि A शुरू वाला है और C क्या है, अंतिम है। तो उसको भी ऐसे करें, इसको भी 3/2 लिख देंगे, आगुने में 3/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3/2 अगुने 3/4। ऐसे कब बनाएंगे, जब शुरू और अंतिम वाला दिया हो तब। तो अब देखिए ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के 9 और 4 दूनी 8, यानी कि हो गया 9:8। आज दोस्तों यदि A अनुपात B अनुपात C का मान पूछेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए A अनुपात B बराबर 3:2। 3:2 और B अनुपात C बराबर हो गया 3:4। 3:4 हो गया। देखिए दोस्तों B जो है ना मीडिएटर है, B जो है मीडिएटर है, B जो है बचा A अनुपात B बराबर 3:2 है और B अनुपात C बराबर कितना है, 3:4 है। 3:4 है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर B मीडिएटर है, यानी B दोनों जगह क्या है, मिल रहा है। तो अब यहाँ पर B दोनों जगह मिल रहा है, तो B को दोनों जगह सेम होना चाहिए। B यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सेम करेंगे। अब बताइए ऐसा क्या अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। और यदि इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 6, यानी कि B दोनों जगह सेम हो गया। तो A अनुपात B अनुपात C, अब देखिए ये तितरी का 9 हो गया, ये तितरी का 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। तो B तो दोनों जगह सेम हो गया, तो अब B को यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और C कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब देखिए A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान हो गया 9:6:8। यदि आपसे पूछ देगा B अनुपात C का मान क्या होगा, तो B को देखिए यहाँ पर क्या माने हैं, 6 माने हैं, और C को कितना माने हैं, 8 माने हैं। और इसको क्रॉस कर दे, 2 3 आई 6 और 2 चौका 8, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह तीसरा प्रश्न देखेंगे, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 दिया है तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 दिया है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। तो अब देखिए आप यहाँ W1 अनुपात W2 बराबर लिख दीजिए 2:3, फिर W1 अनुपात W3 बराबर लिख दीजिए 1:2। अब देखिए W1 जो है ना मीडिएटर है, यानी कि W1 दोनों जगह उपस्थित है। तो ये यदि W1 दोनों जगह उपस्थित है तो उसका चेहरा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी कि W1 को सेम बनाने के लिए यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 2 दूनी का 4 हो गया। तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3। तो अब देखिए W1 जो है दोनों जगह क्या है, सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 हो गया और W1 2 हो गया, और W2 जो है ना यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, और W2 क्या हो गया, 3 हो गया, और W3 क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है W2 और W3 का अनुपात, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर दिया है A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर दिया है 4:7। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि B मीडिएटर है, दोनों जगह उपस्थित है, तो B का फेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए B यहाँ पर तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। B क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो पूछेगा A अनुपात B अनुपात C का मान होगा 3:4:7। यदि B दोनों जगह सेम होगा तब ऐसे लिखेंगे, और यदि सेम नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी दोनों अंक को समान बनाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C, तो आप इसको तीनों को ऐड कर दीजिए। 4 3 7, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। और बटा में C, तो C का मान कितना है, 7, और 7 से इसमें भाग दी तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा।